हेलो। तो अभी हम लोग देखेंगे कि नेशनलिस्ट पर्सपेक्टिव ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट क्या था। हमने इंडियन नेशनल मूवमेंट के अभी तक वेरियस पर्सपेक्टिव को देखा है कि कैसे इंडियन नेशनल मूवमेंट को जो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स थे 19th सेंचुरी ऑफ इंडिया के एंड 20th सेंचुरी ऑफ इंडिया के जो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स थे, चाहे वो इंडियन मासेस हो या ब्रिटिश कॉलोनियल पावर हो या इंडियन नेशनलिस्ट लीडर हो या कोई और सेक्शन ऑफ द सोसाइटी हो, वो कैसे इंडियन नेशनल मूवमेंट को अप्रोच कर रहा था, वो कैसे इंडियन नेशनल मूवमेंट को अपने व्यक्तिगत चश्मे से देखने की कोशिश कर रहा था। Within the leaders there were different ideological orientation on the basis of which people were trying to analyze and the approach Indian national movement. There was a Marxist school of thought which was seeing Indian national movement from their point of view of bourgeois capitalism. Another, there was a colonial school of thought which was seeing national movement nothing but an expression of expression where the people of the country are not united behind the Indian national movement. और colonial perspective ऐसा क्यों सोचती थी कि देश की जनता जो है वो नेशनल मूवमेंट से पूरी तरह से जुड़ी हुई नहीं है और नेशनल मूवमेंट एक पैन इंडिया मूवमेंट नहीं है। उसका कारण ये था क्योंकि colonial perspective ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट ये कहता है कि जो कॉलोनियल पावर्स थी, जो ब्रिटिश थे, वो इंडिया को एक नेशन मानते ही नहीं थे। वो कहते थे कि इंडिया को नेशन मानना एक एक ऑक्सीमोरॉन होगा, क्योंकि इंडिया में काफ़ी डाइवर्स रिलीजन है, रीजन है, लैंग्वेज है, क्रीड है, रेस है, कास्ट है। तो ये जो चीज़ें हैं, ये जो डाइवर्सिटी है इंडिया की, वो डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया के बेसिस पे वो कहते थे कि इंडिया एज अ नेशन इज़ एंटीथेसिस टू वट एवर नेशन इज स्टूड फॉर। तो ये जो उनकी पॉन्टिफिकेटिंग अप्रोच थी इंडिया के बारे में, कॉलोनियल मास्टर्स की मैं बात कर रहा हूँ, तो वो क्या बोलते थे कि इंडिया एक ज्योग्राफिकल एंटिटी है बस, इंडिया एक ज्योग्राफिकल क्रिएशन है बस। और वो ज्योग्राफिकल क्रिएशन भी जो है वो ब्रिटिशर्स ने बनाया है, वो कॉलोनियल पावर्स ने बनाया है फॉर देयर एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस। तो इंडिया एज अ नेशन स्टेट को रिकॉग्नाइज करना, दिस वाज टू मच फॉर ब्रिटिशर्स एंड दे रेलिगेटेड इंडिया from a nation, from a country to a mere geographical creation only to discredit the Indian national movement. तो इंडियन नेशनल मूवमेंट को डिस्क्रेडिट करने का उनके पास जो तरीका था, उनके पास ये तरीका यही था कि वो इंडिया को एज अ नेशन माने ही ना। फिर हमने मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव देखा था, अभी हम जो पर्सपेक्टिव देखेंगे इंडियन नेशनल मूवमेंट का, वो पर्सपेक्टिव है आपका नेशनलिस्ट पर्सपेक्टिव, कि जो हमारे नेशनलिस्ट लीडर थे वो इंडियन नेशनल मूवमेंट को कैसे देखते थे, उनका नज़रिया इंडियन नेशनल मूवमेंट को लेके क्या रहा था। सबसे पहली बात और सबसे जो जो ज़रूरी बात है इस चीज़ के बारे में, कि नेशनलिस्ट व्यू ऑफ इंडियन नेशनलिज्म जो था वो इन रिस्पॉन्स टू द कॉलोनियल व्यू पैदा हुआ था। अब जब मैं ये बात कहता हूँ कि जो नेशनलिस्ट व्यू ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट जो था वो इन रिस्पॉन्स टू द कॉलोनियल व्यू पैदा हुआ था, यहाँ से फिर दो चीज़ें निकल के आती हैं। और वो दोनों चीज़ें जो निकल के आती हैं वही चीज़ें दो व्यू आपका पैदा करती हैं जो कि नेशनलिस्ट स्कूल के बारे में था, कि जो नेशनलिस्ट स्कूल ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट है, जो नेशनलिस्ट पर्सपेक्टिव ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट है, आखिर उसको कैसे देखा जा रहा है। हाँ, वो जितने भी नेशनलिस्ट पर्सपेक्टिव से ताल्लुकात रखने वाले या नेशनलिस्ट पर्सपेक्टिव से इत्मीदाद रखने वाले जितने भी लोग थे, वो ये तो मानते थे कि कॉलोनियल पावर गलत है, वो ये मानते थे कि कॉलोनियल पावर को जाना चाहिए, लेकिन नेशनलिस्ट पर्सपेक्टिव के बारे में उनकी क्या राय थी। तो देखिए, नेशनलिस्ट पर्सपेक्टिव के बारे में नेशनलिस्ट पर्सपेक्टिव के बारे में दो राय थी जो काफ़ी जो कि प्रोमिनेंट थी। पहली राय ये थी कि नेशनलिस्ट आइडियाज़ जो है वो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द वेस्ट अडॉप्ट किए गए हैं, और दूसरा पक्ष ये कहता था कि नेशनलिस्ट आइडियाज़ जो हैं वो एंशियंट टाइम से इंडिया में प्रेजेंट है। आप यहाँ पे ये चीज़ देखेंगे कि पहला स्कूल ऑफ थॉट ऑफ द नेशनलिस्ट पर्सपेक्टिव ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट क्या बोलता है कि ये जो नेशनलिज्म की भावना है या ये जो इंडियन नेशनल मूवमेंट का जो अंडरलाइंग प्रिंसिपल है, जो फिलॉसफी है, ये बिकॉज ऑफ द वेस्टर्न इन्फ्लुएंस है। वेस्टर्न इन्फ्लुएंस कहने का यहाँ पे क्या मतलब है कि वेस्टर्न एजुकेशन के कारण ये चीज़ें, ये नेशनलिज्म की भावना इंडियंस में जागी है। लेकिन दूसरा स्कूल ऑफ थॉट क्या कहता था कि नहीं, इट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ द वेस्टर्न एजुकेशन that India has approached and India has awakened to the concept of nationalism, but the concept of nationalism has been present in India since the ancient time. In the coming videos, we are going to see how the nationalist perspective of Indian national movement shaped, how it evolved, and what was the nuances of nationalist perspective of Indian national movement. Thank you.